हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सौम्यास कॉर्नर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ये सुंदर सा राउंड नेक। ये देखिए कितनी सुंदर सी इसकी गोलाई आई है, बिल्कुल परफेक्ट ये गोलाई आई है और देखने में बहुत ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। लेकिन जो ये डिज़ाइन इसमें डाला हुआ है, ये डिज़ाइन नहीं, मैं आपको दूसरा डिज़ाइन बताऊंगी। लेकिन जो ये कट आया है इस गोलाई में, जो ये गोलाई की शेप है, ये कैसी लाएंगे हम, वो मैं आपको इस डिज़ाइन में बताने वाली हूँ। और अगर ये चाहते हैं आपको मैं ये वाला डिज़ाइन भी बताऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये डिज़ाइन भी मैं आपको बता दूँगी। लेकिन आज इस राउंड शेप में मैं दूसरा डिज़ाइन डाल के आपको बताऊँगी। ये देखिए ये वाला, और इस स्वेटर का जो पत्तियों वाला डिज़ाइन है, इसकी भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इस स्वेटर के लिए जो मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है वो एप्पल शेप बॉर्डर है। उसका डिज़ाइन भी मैंने पहले ही वीडियो बना के डाल दिया है और वो भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, चेक कर लीजिएगा। आज हम बनाएंगे ये राउंड शेप। देखिए गला जो है हमने बिल्कुल राउंड, परफेक्ट राउंड शेप का बनाया है। ये कैसे हम बनाते हैं, तो उसके लिए देखिए इस तरह से इसकी कैसे घटाई होगी वो सारी डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी गोलाई है, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए ग्राफ के ज़रिए मैं सबसे पहले आपको समझा देती हूँ कि कैसे कहाँ पे कितने फंदे घटाए जाएंगे। ये मैं 100 फंदे का मैं स्वेटर बुना है, उसके लिए मैं बना रही हूँ। ये टीनेज गर्ल का टॉप है। तो सबसे पहले हमने देख लेते हैं, ये इस तरह से इसकी शेप आएगी, इस तरह से। और जो ऊपर में बिल्कुल पतली पतली स्ट्रैप्स बनी हुई हैं, ये 4 फंदे इसमें आए हुए हैं। ये देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बीच में जो गला बनेगा उसमें कितने फंदे हमने रोकने हैं। अगर हम 80 फंदे का स्वेटर बुन रहे हैं तो हमने रोकने हैं बीच में कितने फंदे, 15 फंदे। देखिए अगर हम 80 फंदे का स्वेटर बुन रहे हैं तो बीच में गले में हमने 15 फंदे रोकने हैं। और 90 फंदे का अगर हम स्वेटर बुन रहे हैं तो हमने 18 से 20 तक के फंदे रोक लेने हैं। आप 18 से 20 के बीच 18, 19, 20 कितने भी रोक सकते हैं। अगर हम 100 फंदे का स्वेटर बुन रहे हैं जैसे कि मैंने बुना हुआ है, तो हमने रोकने हैं 20 से 25 फंदे, या 20 से लेके 25 तक आप कितने भी फंदे बीच में रोक सकते हैं गले में। अगर हम 100 से अबव फंदे का स्वेटर बुन रहे हैं तो हमने रोक लेने हैं 25 से 30 फंदे। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हमने 25 से 30 फंदे जो है वो बंद कर देने हैं, एक साथ बनाने नहीं है उनको। इस तरह से देखिए मैंने इनको धागे में निकाल दिया है और बीच में रोक दिया था। उसके बाद हमने कब रोकने हैं, हम जब साइड में वो मुंडों की छटाई जब हम करते हैं साइड में, यहाँ पे कैसे करते हैं हम, 4 3 2 1 ऐसे करके मुंडों की छटाई करते हैं दोनों साइड से। 4 3 2 1, 100 फंदों के स्वेटर में 4 3 2 1 ऐसे हम दोनों साइड के मुंडों की छटाई करेंगे। और बीच में हमने 20 से 25 फंदे रोक लेने हैं 100 फंदों के स्वेटर में। जब हम 4 और 3 बना चुके होंगे तब हमने ये रोक लेना है। 2 और 1 की छटाई हमने बाद में करनी है। और यहाँ से गले में कैसे छटाई करनी है, हमने 20 फंदे हमने बीच में रोक लिए, उसके बाद हमने साइड से घटाते जाने हैं। पहले हम घटाएंगे 3 3 3, 3 बार हमने 3 3 3 करके घटाने हैं। उसके बाद 3 बार हमने 2 2 2 घटाने हैं। और फिर एक एक हम कब तक घटाते जाएंगे, जब तक हमारे यहाँ पे 4 फंदे नहीं रह जाते। ठीक है, 100 फंदों के स्वेटर में हमने यहाँ पे 4 फंदे रखे हैं। अगर आप जब बड़ा स्वेटर बुन रहे हैं, ज़्यादा का बुन रहे हैं, तो आप यहाँ पर कितने फंदे तक रख सकते हैं, 4 5 6, 6 फंदे मैक्सिमम तक आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं रखने हैं। ठीक है, कैसे घटाया हमने, 3 3 3 2 2 2 1 1 1, एक एक कब तक घटाते जाना है, जब तक हमारे 4 फंदे 5 या 6 जितने भी हमने ऊपर रखने हैं वो रह नहीं जाते। लेकिन अगर हम 80 से कम फंदों का स्वेटर बुन रहे हैं तो अभी तक हमने घटाए थे 3 3 करके 3 बार, लेकिन अब हम घटाएंगे 2 बार, 3 3 फिर 2 2 और फिर एक एक करके घटाते जाएंगे जब तक हमारे ऊपर 4 फंदे नहीं रह जाते। 4 फंदे तो हमने रखने ही रखने हैं। अब ये देखिए ये मैंने बुन लिया है। पहले बीच में 20 फंदे रोक लिए,
20 फंदे कब रोके? जब हमने 4 और 3 की मुड्डों की छटाई कर दी थी। उसके बाद 2 और 1 की मुड्डों की छटाई भी हमने साथ साथ करते जाना है और ऊपर साइड में 3 3 3 और फिर 2 2 2 और फिर 1 1 घटाना है। अब देख लेते हैं, जब हमारी पूरी गले की छटाई हो जाती है, पूरा गला बुन जाता है, तो हमने फंदे कितने उठाने हैं गले के लिए? हमने 100 फंदों का स्वेटर ये बुना हुआ है, तो इसमें हमने 100 के 1.5 गुना यानी कि 150 से ज़्यादा फंदे हमने उठाने हैं गले के लिए, एक साइड के लिए। ठीक है, तो हमने ये 20 फंदे बीच में रोके थे, तो आधे हम इधर उठाएंगे, आधे फंदे उधर, यानी कि हम 160 फंदे उठाएंगे। तो ये हमारा गला हो गया। तो इसमें हम 80 फंदे इधर की साइड उठाएंगे और 80 फंदे ही हम इधर की साइड उठाएंगे। जो बीच के 20 फंदे हैं उनको हमने डिवाइड कर देना है, 10 फंदे इधर की साइड, 10 फंदे उधर की साइड, मतलब 10-10 वो हो गए। तो 70 फंदे इधर उनसे अलग उठाने हैं और 70 फंदे इधर हमने उससे अलग उठाने हैं। तो ठीक है, इतना उठाने के बाद अब ये देखिए, हमने 10 से 12 सिलाई का कोई भी डिज़ाइन अगर बनाना चाहते तो डिज़ाइन बुन लेंगे, प्लेन बुनना चाहते हैं तो प्लेन बुन लेंगे। मैंने देखिए वही लीफ वाला डिज़ाइन जो मैंने नीचे इस स्वेटर में बुना है वही यहाँ पे मैंने बुन दिया, बस पत्तियाँ मैंने थोड़ी छोटी बनाई हैं। ये 10 से 12 सिलाई उतारने के बाद तब तक हमने कोई घटाई नहीं करनी, जितने फंदे थे वो ऐसे के ऐसे ही बुनने, उसके बाद हमने घटाई करनी है। देखिए आपको कलियाँ जैसी बनती दिखाई दे रही होंगी, ये घटाई हो रखी है। तो चलिए बनाते हैं हम कैसे घटाई होती है। सबसे पहले क्या करना है, हम सीधे 7 फंदे बुन लेंगे, 3 4 5 6 7। ये 7 फंदे हमने बुन लिए, सीधे फंदे बुने हैं हमने। उसके बाद क्या करना है, 2 फंदों का सीधे में ही एक कर देंगे। सिलाई सीधी ही बुननी है ये पूरी, और इस तरह से 2 फंदों का हमने एक कर देना है। सीधा फंदा ही हमने ये बुनना है, कि उल्टा फंदा नहीं बुनना है, नहीं तो अलग से दिखाई देगा। अब फिर से 7 फंदे बना लेने हैं सीधे, और फिर से 2 का 1 कर देंगे हम। 8वां फंदा जो होगा हमारा वो 2 का 1 होगा, लेकिन फंदा हमने सीधा ही बुनना है। अब पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बना के तैयार कर लेनी है। 7 बनाने हैं, फिर 2 का 1 करना है, फिर 7 बनाने हैं, फिर 2 का 1 करना है। और उल्टी सीधी जो रहेगी वो पूरी हमारी उल्टी ही रहेगी, उसमें कोई 2 का 1 नहीं करना। सिंपल सारे फंदे उल्टे बन के तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरी सिलाई हमने बुन लेनी है। 7 बनाने हैं, फिर 2 का 1, फिर 7, फिर 2 का 1, फिर 7, फिर 2 का 1, ये पूरे कर लेने हैं हमने। और उसके बाद हमने क्या करना है, अगली सिलाई हमारी उल्टी होगी, वो पूरी हमारी उल्टी बनेगी, कुछ नहीं घटाना। उसके बाद जो आएगी सिलाई, अब इसमें हमने क्या किया था, 7 के बाद घटाया था, फिर हम क्या करेंगे, 6 के बाद घटाएंगे। 6 फंदे 2 का 1, 6 फंदे 2 का 1, 6 फंदे 2 का 1, फिर अगली सिलाई उल्टी रहेगी पूरी सिंपल। फिर उसके बाद 5 के बाद घटाना है हमने, 5 फंदे बुनने हैं, फिर 2 का 1, फिर 5, फिर 2 का 1। इसी तरह से हमने घटाते जाने हैं जब तक कि हमारे 3 2 का 1 3 2 का 1 नहीं आ जाते। मतलब हमने 7 6 5 4 3, मतलब 5 ये हमारी जो कली बन रही है ये 5 फंदों की हमारी कली हो जाएगी। मतलब 3 फंदे और 2 का 1, 3 फंदे 2 का 1, तब तक हमने घटाना है। ठीक है, इतना घटा लेने के बाद हमने ऊपर गले में चाहिए हमारे 100 फंदों का हमारा स्वेटर था, तो हमें 55 से 60 फंदे के बीच रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये जितने भी घटा लेंगे, तो इसको घटाने के बाद हमने 5 से 6 सिलाई सिंपल प्लेन की बुन लेनी है। ठीक है, ये मैंने सिंपल प्लेन सिलाई घटाने के बाद सिंपल 3 से 4 सिलाई प्लेन बुन ली थी, लेकिन फिर भी मेरे थोड़े फंदे ज़्यादा मुझे लग रहे थे, 60 से ज़्यादा ही मेरे फंदे थे, 70-80 के करीब फंदे थे, तो मैं फिर से वैसे ही घटाई कर लूँगी। फिर से हमने 7 फंदे प्लेन बुनने हैं, 2 का 1 करना है, फिर 7 फंदे बुनने हैं, 2 का 1 करने हैं। पिछली बार हमने 7 6 5 4 3 2 3 तक बुने थे, लेकिन इस बार हम पहले 7 के बाद घटाएंगे, फिर 6 के बाद घटाएंगे। ये 2 बार घटा लेने के बाद अपने फंदे हम काउंट कर लेंगे। ऊपर हमारे अगर 55 से 60 के बीच फंदे बच जाते हैं तो हम घटाई रोक देंगे। अगर ज़्यादा बचते हैं तो एक बार हम और घटा लेंगे, यानी 5 तक हम घटा लेंगे। मतलब कहने का ये है कि ऊपर गले में हमने
55 से लेके 60 फंदे तक रखने। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अगर इससे कम रखेंगे तो गला हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अब देखिए मैंने फंदे कर लिए थे कंप्लीट जितने मुझे चाहिए थे। अब क्या करेंगे, एक साइड के कंधे की सिलाई हम कर देंगे। एक साइड का कंधा हमने सिल देना है, क्योंकि हमारे पीछे वाला जो हिस्सा बना था बैक साइड, वो और फ्रंट साइड के गला जो है वो एक साथ बना जाएगा। अब ये देखिए मैंने कंधे सील लिए थे, और जिस तरह से बॉर्डर बनते हैं उस तरह से मैंने सारे फंदे जो हैं दूसरे कलर से बुन लिए थे। और बॉर्डर हमने डबल फोल्ड करना है, सिंगल अगर बॉर्डर करेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जब भी आप इस तरह का गला कोई बनाएं तो उसको डबल फोल्ड करिए। देखिए मैंने इसको जितना मुझे गला चाहिए था उससे डबल मैंने बुन लिया था, और फिर बिल्कुल ढीले हाथ से इसकी सिलाई अंदर की तरफ कर दी थी। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेचेबल हमारा गला जो है वो बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए इस तरह से फिर मैंने गले की सिलाई कर दी और बिल्कुल परफेक्ट हमारा गला बनके तैयार हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी शेप आई है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरे साइड के कंधे की सिलाई हम गला बनने के बाद करेंगे। और ये लीजिए हमारा स्वेटर तैयार है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय।